हेलो दोस्तों। तो रील में टाइम इन्वेस्ट करने की जगह पे यहाँ पे 2-3 मिनट इन्वेस्ट कर लो। सेम मजा आएगा। चैप्टर 4 की स्ट्रेटेजिक चॉइसेस में स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी एक कॉन्सेप्ट है जो हम 2 से 3 मिनट में कवर करेंगे। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी होती क्या है कि भाई स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, अब मैं मेरे बिजनेस में इतना एक्सपेंशन कर चुका हूँ, मैं और एक्सपेंशन नहीं करना चाहता। मैं अभी मेरे बिजनेस में फोकस रहना चाहता हूँ, तो मैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी यूज करूंगा। तो भाई इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। 3 क्वेश्चन क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेजर रीजन क्या है, और तुम स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी ऑप्ट क्यों करते हो। ऑप्ट ऑप्ट कब करते हो, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी ऑप्ट कब होती है, एक चीज समझो। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी ऑप्ट जब होती है जब मैं मेरे बिजनेस पे फोकस करना चाहता हूँ। मतलब बिजनेस में फोकस करना चाहता हूँ इन द सेंस क्या, कि मैं मेरे एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट और मेरे एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ को सेफगार्ड करना चाहता हूँ। मैं मेरी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, जो भी मेरी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको सस्टेन करना चाहता हूँ। जो मेरे बिजनेस पाथ है, जो मैंने बिजनेस शुरू करने के लिए जो विजन बनाया था, जो मिशन बनाया था, मैं उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। या फिर जो मेरे ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव है, जो मेरे एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिश है, वो मैं परस्यू करना चाहता हूँ। भाई मैं खुद का जो अभी बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें दिमाग लगाना चाहता हूँ, तो कोई और एक्सपेंशन नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी ऑप्ट कर रहा हूँ। ये एक बात समझो, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज अपोजिट ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। मतलब मैं एक्सपेंशन नहीं करना चाहता हूँ। करेक्ट है। करेक्ट। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी परस्यू कब होती है कि भाई मैं सेम बिजनेस प्रोडक्ट में, सेम मार्केट में रहना चाहता हूँ, सेम प्रोडक्ट सेम सर्विसेज देना चाहता हूँ, तब स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी आती है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी कौन से फर्म ये करती है, अडॉप्ट करती है, जो फर्म मैच्योरिटी स्टेज पे है, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में है, मैच्योरिटी स्टेज पे है, जिन्होंने ऑलरेडी मार्केट शेयर अच्छा खासा गेन कर लिया है, वो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी ऑप्ट करती है। तुमको केस स्टडी में दिया जाएगा कि ये इनका मार्केट शेयर बहुत अच्छा खासा रिटर्न है जो मैच्योरिटी स्टेज पे, तो बताओ कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करिए। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक 4 पॉइंट बोलूंगा, याद रखो। ये एक सेफ स्ट्रेटेजी है। स्टेबिलिटी क्या है, सेफ है, ज्यादा झंझट नहीं, एक्जिस्टिंग बिजनेस पे फोकस रखो। तुमको नए फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है क्या, नहीं है, नो नीड ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट। उसके बाद इन्होंने ना एक अच्छा खासा वर्ड दिया है कि मैं एक्सपेंशन नहीं करना चाहता हूँ, मतलब मैं रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी यूज करेगा। रिस्क क्या है, रिस्क एकदम कम है, क्योंकि मैं नए बिजनेस में एक्सपांड करूंगा ही नहीं, तो मेरे रिस्क कितने हैं, जीरो रिस्क है, लो रिस्क है। मैं सेम बिजनेस में, सेम प्रोडक्ट में, सेम लेवल ऑफ एफर्ट देके सेम सर्विसेज देना चाहता हूँ, तब मैं, ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेजर रीजन क्या है कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी की क्यों ऑप्ट करते हैं, रीजंस क्या है इसके, कि भाई आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पे है। मैच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी एकदम स्टेबल है। तो फर्स्ट रीजन है आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पे है। सेकंड, आफ्टर रैपिड रैपिड एक्सपेंशन, मैंने इतना एक्सपेंशन कर लिया, अब मैं बोलता हूँ मैं स्टेबलाइज होना चाहता हूँ। थर्ड, मैं ऐसे एनवायरनमेंट में वर्क करता हूँ जो ऑलरेडी स्टेबल है, तो मैं एक्सपेंशन नहीं कर सकता हूँ। फोर्थ, कि मेरा स्टाफ कंफर्टेबल है, अभी एकदम कंफर्टेबल है। क्यों, क्योंकि चेंजेस कम है, रिस्क कम है। इन इन चारों सिचुएशन में कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में लूंगा, तो मेजर रीजन है कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी कब ऑप्ट होगी। उसके बाद हमने 3 चीजें देखी, कैरेक्टरिस्टिक देखा, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का रीजंस देखे, और कब ऑप्ट होती है वो देखा। एक चीज बताना कि स्टार्टअप स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी ऑप्ट करेगा या नहीं, कमेंट करके बताना। ये पास पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो सोचना, कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और आपके दोस्तों को शेयर करना।